cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल जीरो इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, ऐसा क्वेश्चन किए थे क्या? फाइंड आउट दिस।
व्हाट हैपेंड? नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी ट्रिगो में किए थे। -3/2 तो करेक्ट आंसर। ये कैसे मिला था? सर वो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 को दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा हुआ। फिर सेम विद साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, दोनों को ऐड किया तो -3/2 आया। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दोगे तो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम ट्रिगो में किए थे। ये दोनों का स्क्वायर का सम कर दो, यू विल गेट योर रिजल्ट -3/2। बाकी फाइंड आउट अदर, आपको ट्रिगो इतना इजी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होता है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। लेट, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, देन यू हैव टू फाइंड आउट। लेट x इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, y इज इक्वल टू cos बीटा प्लस i sin बीटा, z इज द cos गामा प्लस i sin गामा। व्हाट इज द x प्लस y प्लस z? 0 क्या होगा? 0 जीरो होगा। 0 प्लस i इंटू 0, 0। x प्लस y प्लस z आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, आप कुछ निकाल पाओगे ये रिजल्ट को लेके? ओके, व्हाट इज 1/x? कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस i sin अल्फा, 1/y कॉस बीटा cos माइनस आई बीटा साइन माइनस i sin बीटा, 1/z cos गामा माइनस i साइन sin गामा। ये तीनों का सम कितना होगा? 0। वो भी 0 आ रहा है। इम्प्लाइज xy प्लस yz प्लस zx, ये भी 0 हो जाएगा। यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इंटू y? कॉस अल्फा प्लस बीटा। xy होगा cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस i sin बीटा, यस सर। which is cos of अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा। प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या मिला आपको? समेशन ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि yz आपका बीटा प्लस गामा होगा, zx होगा आपका गामा प्लस अल्फा फॉर्मेट में आएगा, तो समेशन ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस i इंटू समेशन ऑफ साइन sin अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा। बीटा बिकम 0। 0 मीन्स 0 प्लस i इंटू 0, यस सर। तो रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ equate। मिल गया दोनों का यस आंसर। सर। फर्स्ट और सेकंड 0 हो गया, लास्ट 2 भी 0 हो गया। और फिर और फिफ्थ 0 होगा। समेशन कॉस 2 एंड समेशन साइन 2। यस, तो हाउ टू गेट cos टू अल्फा? एक्स फॉर्मेट में क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, जस्ट फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो यू नो
x plus y plus z whole square is equal to x square plus y y square plus square z plus square. z square plus twice हम्म, summation of x y ये yes, रहता है। ये तो ऑलरेडी हमें जीरो दे दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये जीरो होगा, इसका वैल्यू भी जीरो। इम्प्लाइज क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बिकेम 0. जीरो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स स्क्वायर, Cos 2 alpha plus I sin 2 alpha. which is cos 2 alpha plus i sin 2 alpha using डिमोड्स। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ cos 2 alpha प्लस i इंटू समेशन ऑफ Sin sin 2 2. alpha, ये जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये भी जीरो होगा। करेक्ट, राइट। Now simplify this one. ये निकल
second is Euler pyramid. और किसी को कुछ मिला? Okay. 90 is the correct answer. Like previous question वही करेंगे. Let x is the 2 cos alpha plus I sin 2 कॉमन लेके ऐसे कर सकते हैं. 2 into cos alpha plus I sin alpha. Y is equal to 3 into cos beta plus I sin beta. Z is the 5 into cos gamma plus I sin gamma. Once again x plus y plus z क्या मिला आपको? 0. 0. आपको 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा के हिसाब से चाहिए. हाउ टू क्यूब गेट 3 करेंगे. अल्फा? क्यूब करना पड़ेगा. You know, if x plus y plus z equal 0, then x cube plus y cube plus z cube. 3xyz. 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 What is your x cube? इसका x cube क्या होगा? 8. इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस आई साइन 3 यस, x क्यूब होगा 2 का क्यूब 8 cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा का होल क्यूब. तो इसमें लग जाएगा डिमर्स. ये हो जाएगा cos 3 अल्फा प्लस आई sin 3 अल्फा. तो ये हो जाएगा 8 cos 3 अल्फा. सेकंड y का क्यूब होगा प्लस 27. आई sin 8 sin 3. y क्यूब मतलब आपको 27 cos 3 बीटा. इस पे ही मिलेगा 27 sin 3 बीटा. z क्यूब 125 cos 3 गामा. 3 गामा. ये भी वही होगा sin 3.
बिकम 3xyz, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन। xyz क्या करेंगे, 30, once you multiply these three you will get cos of alpha plus alpha beta plus plus gamma beta plus gamma plus I plus into I sin sin of alpha alpha plus। plus beta plus gamma. अब रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये आपका रियल पार्ट इक्वेट होगा इसके साथ। तो वही क्वेश्चन है, तो k का वैल्यू पूछ रहा है, तो k इज द 90। समझाइए। Yes. बट चेक करो, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन के थे क्या? फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन हुआ था पहले? नहीं सर। नहीं sir. ठीक है, फाइंड आउट। अच्छा, just see, although this one is the correct answer, but आप ऐसा लिख नहीं पाओगे जब तक आपका क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा लेट जेड एज एक्स प्लस आई वाई, तब आप ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख पाओगे। आपको इसका लोकस बताना है, ग्राफिकल नेचर बताना है। आपको आंसर इधर जेड में लिखोगे, नहीं क्वेश्चन में दिया जाएगा कंसीडर जेड एज एक्स प्लस आई वाई, तो आप ऐसे फॉर्मेट में लिख पाओगे। अदरवाइज यू हैव टू टेल अबाउट द लोकस पाथ, इसका लोकेट करना। Hyperbola. ये क्या होगा? इफ इट इज आंसर, इसका लोकस क्या है? ग्राफ के लिए क्या होगा? हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाइपरबोला कैसे होता है? हाइपरबोला के लिए इधर कुछ कांस्टेंट होना चाहिए।
जीरो नहीं होना चाहिए, Pair of जीरो straight पे line. जगह यस Pair of straight line. या दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाकी जीरो कैसे मिला? क्वेश्चन थोड़ा रीड करो, ये किसका आंसर था? अमन, ये भी क्या है? less than 1. हाँ सर, लेस 2 देन plus वन, root 3 तो नहीं 2 आएगा. प्लस रूट 3 कैसे आएगा? नहीं आएगा सर. हाँ. Okay. कौन सा बताऊं? फर्स्ट वन केविन, आपको कैसे जीरो मिला? हाँ, Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle with centered Z naught. तो Z naught को क्या लिखोगे? If centered is the Z naught, तो Z naught क्या कैसे लिखोगे? Z1 plus Z2 plus Z1 Z3 plus by Z2 plus Z3 by 3. Z1 plus Z2 plus Z3 by 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक रिजल्ट मैंने दिया था, दो रिजल्ट्स दिया था, क्या था? Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. यस, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये रिजल्ट आपके पास है। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्या होगा? Z1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बिकेम 9 Z नॉट स्क्वायर। और इसके जगह आप क्या लिख सकते हो? यूज कर सकते हो। तो आपको क्या मिला? 3 टाइम्स ऑफ ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बिकेम 9 Z नॉट स्क्वायर। 3 9 कैंसिल आ गया। क्वेश्चन यही था ना, k इंटू Z नॉट स्क्वायर, तो k का वैल्यू पूछ रहा हूँ। Z square plus PZ plus Q is equal to 0 are the vertices of an equilateral triangle and the relation between P and Q। तो ओरिजिन Z और Z1 Z2, इसका रूट में Z1 और Z2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या है? सम ऑफ रूट्स क्या है? P माइनस Minus P. minus P minus Z1 and Z2 Q. Q. Q, ये रिजल्ट पास है। एंड आपका ओरिजिन Z1 Z2 are the vertices of an equilateral triangle, है ना? तो Yes. वही तो आप करेंगे Z1 square plus Yes, sir. तो Z2 ये वही ये Yes. रिजल्ट यूज हो जाएगा। yes Z1 Z3 स्क्वायर 0 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 मतलब 0 हो जाएगा। Yes. Z3 Z1 ये होगा। दैट मींस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर बिकम Z1 Z2। ये आपके पास रिजल्ट है। इसमें आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 का whole square is होल equal to स्क्वायर 3 माइनस Z1 2 Z1, तो 3 Z1 Z2। वो P हो गया, so P P square square equal to equal to ओके,
Third one, AB lies in between 0 to 1. Z1 given A plus iota, Z2 given 1 plus IB, Z3 0 are the vertices of an equilateral triangle. Then find the value of A and B. आपको पॉइंट दिया गया A,1, Z2 is the 1, B and 0, 0, है ना? तो क्लियरली ये तीनों का साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो AB is equal to BC equal to C. AC. What is the AB distance? A minus 1 square plus B minus 1 square. BC distance 1 square plus B square, मतलब स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो यहाँ पे क्लियरली A इक्वल टू प्लस माइनस B होना चाहिए, बट A एंड B बोथ पॉजिटिव, तो क्या होगा? A. A इक्वल टू B होगा. आज बोथ ऑफ सेम साइन. अब इसी के साथ इक्वेट कर दो, तो B की जगह मैं A ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा A माइनस 1 का होल स्क्वायर का डबल हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 1 प्लस A स्क्वायर, देन 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर minus 4A and plus 1 became 0. Then A square minus 4A equal to minus 1. तो प्लस 4 कर दो बोथ दी साइड्स. आपको मतलब क्वाड्रेटिक यूज कर सकते हो, नहीं तो कंप्लीट स्क्वायर यूज करो, जो भी. तो ये हो जाता है A माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3. तो A माइनस 2 क्या होगा? √3 प्लस माइनस √3. Yes, plus minus. देन A होगा 2 प्लस 2 माइनस minus. √3, एक होगा 2 प्लस √3, एक होगा 2 माइनस √3, but 0 to 1 के अंदर दिया गया, तो दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट योर आंसर. ठीक है. Find of locus Z if आप चाहो तो x प्लस आई वाई लेके कर सकते हो, वो भी करेक्ट है, बट आंसर x एंड y में मेंशन मत करना जब तक आपको z मेंशन नहीं हुआ कि कंसीडर z एज x प्लस आई वाई. क्वेश्चन में दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कंसीडर z एज x एंड x प्लस आई वाई देन फाइंड लोकस, जहाँ पे आपको कर्व पता नहीं चलता है, ठीक है. तो फॉर दिस केस z स्क्वायर प्लस z मॉड प्लस मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 0, मॉड z स्क्वायर में डिवाइड कर दो, तो ये होगा z अपॉन z मॉड इसका होल स्क्वायर, देन z अपॉन मॉड z प्लस 1 इक्वल 0. करेक्ट. Yes. मॉड z स्क्वायर मैंने डिवाइड कर दिया. इट इज लाइक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. Rho or rho square. तो जब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, तो x का वैल्यू क्या होता है? Omega. 1 rho rho square. ओमेगा और omega. ओमेगा स्क्वायर. That means z upon mod z you can consider as omega or omega square. Correct.
तो जेड क्या होगा, ओमेगा इंटू मॉड जेड। यस अब ये रखो, नहीं तो ये रखो, कोई भी रखो चलेगा। सॉरी, ओमेगा स्क्वायर इंटू मॉड। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, -12 प्लस √3/2i इंटू मॉड जेड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अभी रियल पार्ट के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करो, जो भी करोगे दोनों के लिए एक ही आंसर होगा। ओके, तो आप x इज इक्वल टू -12 मॉड जेड ये लिख सकते हो, एंड y इज इक्वल टू √3/2 इंटू मॉड जेड ये भी लिख सकते हो। तो इसमें प्लस माइनस में आ रहा है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं, एक केस रखोगे, ये होगा आपका 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। √3 का स्क्वायर 3, मॉड जेड का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बोथ द केसेस आपका आंसर रिमेन सेम, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, इधर भी वही मिल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। Both the cases your answer remains same, 3x square minus y square equal 0, which is the pair of lines. Straight. बाकी fifth one, इसको z plus 1 डिवाइड कर दो, तो z of z plus 1 to the power n became 1। ठीक है, तो z अपन z plus 1 क्या होगा, 1 by n, मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 1 alpha अल्फा alpha square अल्फा स्क्वायर अप टू power n. अल्फा रेज टू n माइनस 1। बट एक केस में आपका 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्यों, वरना ऑल रूट हो जाएगा, जेड की कोई भी वैल्यू चलेगी। ये इफ इट इज 1 तो z अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो आपको क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू z प्लस 1, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब 1 इक्वल टू 0, कंट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए 1 ले नहीं पाएंगे, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। सो नाउ यू कैन कंसीडर z अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा, इसका मॉडुलस ले लो, क्या होगा, इसका मॉडुलस कितना होता है, 1 तो ये मॉड z इज इक्वल टू मॉड z प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी मॉड z स्क्वायर होगा, mod z square मॉड z स्क्वायर मतलब क्या होता है, x square plus y square इज इक्वल टू ये होगा x प्लस 1 का x होल plus स्क्वायर प्लस whole वाई स्क्वायर, square plus y square. वाई स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, देन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस हाफ। x मतलब क्या है, x इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस, समझा।
डन। Yes, sir. ये चेक करो ना, ऐसा क्वेश्चन हुआ था क्या? नहीं सर। नहीं sir, नहीं हुआ। फाइंड आउट। एनी आइडिया सेकंड वन? सेकंड वन बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे? फाइंड कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा इफ दिस इक्वेशन हैज अ रियल रूट। ओके, इसका मतलब किसका रूट रियल होगा? Z का एक रियल। Z का रूट रियल होगा, तो Z बिलोंग्स टू रियल। इफ Z बिलोंग्स टू रियल, देन Z एंड Z कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है? इक्वल। Equal. इक्वल हो जाता है, ठीक है। एंड अल्फा बीटा यहाँ पे दिया गया कॉम्प्लेक्स, ये इसके बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। टेक कंजुगेट बोथ दी साइड्स, तो जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा का होल कंजुगेट, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या होता है? इंडिविजुअल, ये कंजुगेट का स्क्वायर हो जाएगा। ये अल्फा कंजुगेट जेड कंजुगेट होगा प्लस बीटा कंजुगेट 0 होगा। ऑलरेडी यू नो जेड कंजुगेट इक्वल टू जेड, दैट implies जेड स्क्वायर प्लस अल्फा कंजुगेट जेड प्लस बीटा कंजुगेट इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इधर से हमें रिलेशन ढूंढना है अल्फा एंड बीटा के बीच में।
It is like a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. What is the x? यहाँ से x कैसे मिलता है? Using Cramer's rule. B1 C2 1 minus C2 B2 minus C1 B2. Minus b2 c1 upon a1 A1 b2 B2 minus minus a2 b. ये होता है x वैल्यू. y का वैल्यू क्या होता है? c1 C1 A2 minus A1 minus C2 c2 a1 वही डिनोमिनेटर. B1 तो इसमें x के जगह क्या है? z स्क्वायर. तो z स्क्वायर आपको मिल जाएगा अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अपॉन अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट. एंड y की जगह आपका z है, तो z क्या हो जाएगा? बीटा कंजुगेट माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट. आपका ये दोनों का रिलेशन ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा? z को हटाना पड़ेगा. तो थर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ. नो, थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ स्क्वायर. उल्टा होता है. थर्ड का हाँ, थर्ड फोर्थ इज का इक्वल होल टू स्क्वायर. फोर्थ स्क्वायर. मीन्स अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अपॉन अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट is the beta conjugate minus beta whole square upon alpha minus alpha conjugate का square. एक कैंसिल हो गया. That implies alpha minus alpha conjugate into alpha conjugate beta minus alpha beta conjugate is equal to beta conjugate minus beta और beta minus beta conjugate का whole square. So this is the condition. क्वेश्चन दिया जाएगा प्योरली इमेजिनरी. Z has imaginary root, purely imaginary root. तो क्या करोगे? Z plus Z conjugate 0 होगा. Z conjugate is the minus of Z और Z is the minus of Z conjugate. वो डाल के आप कर सकते हैं. और किसी को कुछ मिला? सर थर्ड में सॉल्यूशन आ सकते हैं ना? आ सकता है. मेरे को तो आ रहा है. क्या आ रहा है बताओ. 3/4, 9/4.
Yes sir, मुझे भी वही आ रहा है. 3/4 ए पॉइंट. Yes sir. मतलब point of intersection पूछा ना. ओके, और किसी को? ये क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा. क्या होता है? ग्राफिकली क्या होता है? रे रे होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. रे फ्रॉम 0, कहाँ से स्टार्ट होगा? 0, 0,3. 0,3 से स्टार्ट होगा, 3π/4 एंगल करता जाएगा. ठीक है. और सेकंड वन क्या होता है? सेकंड कर्व क्या होगा? यहाँ से कितना एंगल किया? 3π/4 ऐसे एंगल. ठीक है, ऐसे चलेगा. अब इसका मतलब क्या है? आर्गुमेंट ऑफ 2z + 1 - 2i इज इक्वल टू π/4. इन जनरल मुझे z चाहिए, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक 2 कॉमन ले रहा हूँ. तो कितना होगा? z माइनस ऑफ -1/, Plus I. है ना? Yes. आर्गुमेंट ऑफ z1 × z2 क्या होता है? argument z1 plus argument z2. आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2. तो ये केस में होगा आर्गुमेंट ऑफ 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस ऑफ ये -1 + 2i/2. आर्गुमेंट ऑफ 2 कितना होता है? आर्गुमेंट ऑफ 2 कितना होता है? हम्म. Tan inverse 2. हम्म. 0. 0. 0 0. 2 आपका कहाँ पे रहता है? x X axis पे. एक्सिस, पॉजिटिव एक्स Real एक्सिस पे axis. रहता है. real पॉजिटिव रियल एक्सिस पे रहता है. तो इसका एंगल कितना होगा? ओरिजिन को इसको ज्वाइन करेंगे 0 degree. 0 0 degree. होगा. तो ये 0. 0, 0. तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट होगा ये. दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 ये जो फॉर्मेट आर्गुमेंट ऑफ z माइनस हाफ प्लस आयोटा, ये आपको π/4 दिया. इसका मतलब क्या होता है? Half और -1 से point. yes sir real. हाफ, ये भी एक रे देगा. yes कहाँ देगा? Yes, sir. हाफ कमा Half 1 comma 1, sir. माइनस हाफ कमा 1 एक्स Yes. में माइनस हाफ और π/4 बनाना. यहाँ पे होगा इधर ना. और ये 45 डिग्री दे रहा है. करेक्ट. yes
सर हाँ ठीक करेक्ट ना, ये मैंने 1 2 3 रखा, हाँ सर हाँ सर। तो ये -1/2 कमा 1, इंटरसेक्शन मिल रहा है? नहीं सर वो एक्सटेंड कर दिया था मैंने। नहीं मिलेगा, तो आप स्ट्रेट लाइन मान के चलोगे फिर आपको मिल जाता है। ये प्रीवियस IIT जेईई क्वेश्चन। कंसेप्ट समझा? यस यस तो नो इंटरसेक्शन। आपका देखो 3/4 9/4 ए साइड में है। सर हाँ आप देखा इस वहीं पे आ रहा है। हाँ हाँ, सर। आप ऐसे ये करोगे तो वो पॉइंट मिलेगा आपका, बट वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। बाकी फोर्थ वन क्या मिला? ये फर्स्ट वन क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट वन इजी है। फोर्थ वन किसी को मिल रहा है? locus of center of circle which touches these two curve externally, ये कर्व क्या है? सर्कल सर्कल विथ सेंटर Radius Z1 A. रेडियस A, सर्कल विथ सेंटर Z2 रेडियस B, ठीक है। A एंड B गिवन, Z1 Z2 गिवन। आपका और एक सर्कल है दो which touches both the circles externally, तो उसका सेंटर का लोकस चाहिए। अब सर्कल का कंसेप्ट यूज करके बताओ ना क्या होगा। ग्राफ ड्रॉ करो, बताओ, उसको ट्रेस करो करके आप बताओ क्या हो सकता है। कंसेप्ट यूज, कंसेप्ट थ्योरेटिकली मत निकालो, ग्राफिकली सोचो। थिंक ग्राफिकली। रेडिकल एक्सिस, इसका सेंटर का लोकस निकालो। रेडिकल एक्सिस तो फिर ऐसे होगा,
लेट इसका रेडियस को मैं आर ले रहा हूं, इसका रेडियस क्या दिया गया, ये आपका Z1 ना, B. ये ए दिया गया, इसका रेडियस बी B. दिया गया, करेक्ट। ये सेंटर एक्चुअली Z2। तो आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, C1 C2 डिस्टेंस, ओके। तो इसका R लोकस plus निकाल रहे B. हैं, तो मैं कॉम्प्लेक्स में करूंगा तो इसको जेड लेना पड़ेगा, इन दी वेरिएबल पॉइंट इसको जेड लेना पड़ेगा। तो मैं पहले कोऑर्डिनेट के मतलब ये के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से बताता हूँ। तो C2 का डिस्टेंस क्या मिला, R R plus B. plus B. R प्लस R2। C1 का डिस्टेंस क्या मिला, R plus R R1. plus A. R प्लस R1, ठीक है। इसमें अननोन क्या है, व्हाट इज द अननोन हियर, R. R। तो R को एलिमिनेट करो ना, लोकस के लिए तो वही किया जाता है, जो अननोन है उसको एलिमिनेट किया जाता है। करो, हाउ टू एलिमिनेट R, Subtract कर दो. यस। तो C1 डिस्टेंस माइनस C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये आपका नोन हो जाएगा, Yes. इट इज लाइक कांस्टेंट। व्हाट इज C1 C1 डिस्टेंस, mod of Z minus Z1. माइनस मॉड ऑफ Z minus Z. Z माइनस Z2 इक्वल टू लैम्डा, क्या होता है, लोकस क्या होगा, हाँ क्या दिया था, hyperbola. it is PF1 minus PF2 equal to constant, locus is the hyperbola। कंसेप्ट समझा, Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वन तो बताओ आप, मैं नहीं करने वाला हूँ। So ये तो हुआ है. हुआ था, हाँ सर एक दो इक्वेशन लेके ये आ गया. आपको ए एंड सी निकालना है, हाँ सर आ गया.
कैसे करोगे? सर ए आया था 4√2 प्लस 4√11/9 और 34 प्लस 8√22/9। अच्छा, आया था मतलब ऑलरेडी किए थे। हाँ सर। अब मैं तो वही पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन किए थे क्या? मुझे लग रहा था ये किए थे। एडीवीसी क्या होता है? सॉरी, एसी एंड बीडी परपेंडिकुलर होता है। बाइसेक्टर दोनों के मिड बस पॉइंट मिड पॉइंट होगा। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 0,2। 0,2। ये डिस्टेंस 5 दिया गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा, सो 6 सर। 6 होगा टोटल। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना आ रहा 6 है? बीडी 6 6। आ रहा है। 32 प्लस 4 यस। हाँ, 2√2 मतलब 4√2 32 2 यस। तो ये डिस्टेंस 3 होगा। यस सर। यस सर। तो ये भी 3 हो गया, ये 5, तो ये 4 होगा। यस Yes, sir. तो डाल दो, रोटेशन डाल दो, लेट दिस इज जेड। तो आपका क्या होगा? जेड माइनस ये। तो आपका आर्गुमेंट ऑफ ये मैं बोले जेड माइनस जेड वन कर देता हूँ, ये जेड टू करता हूँ। तो जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन क्या होगा? 5/2। 5/2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिखोगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखोगे? इसका आर्गुमेंट 5/2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखा जाता है? रियल पार्ट 0 हो रहा है। यस सर। रियल तो 0 होगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट योर कॉम्प्लेक्स नंबर? जेड को हम क्या लिखते हैं? x प्लस i में आर्गुमेंट के हिसाब से क्या लिखेंगे? Mod mod Z z r cos cos theta theta plus plus I. i sin theta। तो यहाँ पे आपका थीटा दिया गया, यस। तो इसका मॉड होगा इनटू i। यस इंटू cos 0 प्लस आई sin 0। जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस कितना? 4 4. 4। जेड टू माइनस जेड वन का 3 मॉडुलस कितना? 3 3 3। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू आयोटा। अच्छा, जेड सपोज इधर होगा तो आयोटा स्क्वायर एंगल कितना होगा? -π/2। हाँ सर। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आयोटा हो जाता है। तो आपको दिया गया ऑलरेडी जेड माइनस जेड वन की जगह आपको क्या दिया गया? 0,2 मतलब 2i अपॉन जेड टू, ये माइनस ये कितना होगा? जेड टू माइनस जेड वन -2√2 माइनस आयोटा, करेक्ट? -2√2 माइनस 0, रियल होगा -2√2, इमेजिनरी पार्ट हुआ 1 - 2 अर्थात माइनस आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3 i। आपको सिंप्लीफाई करके जेड निकालना है, ठीक है? तो जेड क्या हो जाएगा? 2i प्लस माइनस 4/3, ये कितना होगा? 2√2i -1 प्लस 2√2i।
हमें करेक्ट? हाँ सर आई मीन मैंने इसको प्लस कर दिया, माइनस करोगे तो ये माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बट ऑलरेडी इसके आगे प्लस माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको मिलता है। बट इसमें आप ए एंड सी नहीं बोल पाओगे, ए कौन सा है सी कौन सा होगा वो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मेंशन है कि ए बी सी डी कैसे है। आपका हो सकता है इधर ए आ सकता है, इधर सी आ सकता है, ए बी सी डी क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो ए एंड सी आप एग्जैक्टली नहीं बोलोगे दिस इज वन ए दिस वन सी, ऐसा नहीं बोलोगे। तो ए सी जो अदर टू वर्टिसेस आपको ऐसे मिलेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके आपको दो सोल्यूशन समझा कि नहीं? ये 2i एक रहेगा +4/3 और -4/3 +8√2/3 आएगा। मतलब एक मिलेगा -4/3 +2 + 8√2/3 ये एक मिलेगा, और एक मिलेगा 2i that is -4/3 +2 - 8√2/3 ऐसे दो पॉइंट में समझा ये? Yes. आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। बाकी एक असाइनमेंट भी लास्ट टाइम डाला था। हाँ सर वो हो गया, कल जो डाला है वो बाकी है बस। हाँ कल और परसों कुछ डाला था ना, तो उसको भी करना है।